नहीं देखा है, मगर इस ज़ात ने मुजाहिदे मिल्लत को माथे की नज़र से देखा है। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के फैज़ान को अपने दामन में समेट कर आज हम गुलामों को ये अता फरमा रहे हैं। दुआ लेने के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत का साया तादेर हम सबों के सरों पर सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर बावकार उलमा शोरा हैं। हज़रत शोला और शबनम से भी आपने सुन लिया, बस थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की ज़िंदगी, उनके करामात, कोई ये इनकार कर ही नहीं सकता कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लाह के वली नहीं थे। तवज्जो चाहूँगा। और ये खुशनसीबी है कि हमारे दामन में, हमारे हाथों में मुजाहिदे मिल्लत का दामन है और हम हबीबी हैं। शोला साहब की तवस्सुल से एक शेर मुझे मिला और मैं हर स्टेज पर पढ़ता हूँ। ये शायर इस्लाम हज़रत तालिब दुर्वेशी साहब ही का शार है कि वो कहते हैं, मिटाकर अपनी हस्ती को जो चाहो मर्तबा ले लो। अगर बोल सकते हैं तो बोलिएगा, जबरदस्ती नहीं है। मिटाकर अपनी हस्ती को जो चाहो मर्तबा ले लो। सनम चाहो सनम ले लो, खुदा चाहो खुदा ले लो। सनम चाहो सनम ले लो, खुदा चाहो खुदा ले लो। और वली का दर अली का है, अली का दर नबी का है। वसीला पीर का पकड़ो तो सारा सिलसिला ले लो। आज मैं हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को दिखाना चाहता हूं। बोलो 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 बोलो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वली की पहचान क्या है? तो मेरे नबी ने फकत एक जुमला कहा था कि वली की पहचान यह है कि जिन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। सरकार गौसे आजम से पूछा गया कि सरकार आप बताएं वली की पहचान क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों सुनो, जिस मर्दे मोमिन के अंदर 12 सिफतें होंगी वो अल्लाह का वली होगा। सिफतें, कितनी सिफतें? आज हंगी भंगी, लूल्हा लंगड़ा, ऐंचा भेंगा, 10 तो अंगूठी पहन लिया है, झोटा बढ़ा लिया है, खड़ाउन पहन के अपने आप को वली कह रहा है। ये 12 सिफतें सुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह कभी धोखा नहीं खाइएगा। सुनिए और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को देखिए। कहते हैं कि जिस मर्दे मोमिन के अंदर 12 सिफतें होंगी वो अल्लाह का वली होगा। आगे फरमाते हैं कि उन 12 सिफतों में 2 सिफत अल्लाह वाली होगी, 2 सिफत रसूलुल्लाह वाली होगी।
सिफत अबू बकर सिद्दीक वाली होगी, 2 सिफत फारूक आजम वाली होगी, 2 सिफत उस्मान गनी वाली होगी और 2 सिफत मौला अली वाली होगी। सिफतें अब जहन को करीब कीजिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़िए। 12 सिफतें आपने बयान फरमाई, जिनमें 2 सिफत अल्लाह वाली, 2 सिफत, पूरा मजमा बोले 2 सिफत, 2 सिफत अल्लाह वाली। अल्लाह के नामों में एक नाम है सत्तार। क्या है? पूरा मजमा बोले क्या है? लफ्ज़े सत्तार कहना भी सवाब है। अल्लाह के नामों में एक नाम है सत्तार। अल्लाह सत्तार है। क्या मतलब? हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। न जाने ऐसी ऐसी गुनाहें हमसे हो गई कि जो जमाना जान जाए तो हम रुसवा हो जाएं, जमाने को हम चेहरा न दिखा पाए। लेकिन इतने गुनाह होने के बावजूद मेरा परवरदिगार ऐसा सत्तार है, ऐसा सत्तार है कि वो हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले हुआ है। वो हमारी गुनाहों को जमाने के सामने आया नहीं फरमाता। मेरा रब हमारी गुनाहों को जमाने के सामने जाहिर नहीं फरमाता। अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की दोस्ती का अहल वही होगा जो अल्लाह की सिफतें सत्तारियत का मजहर होगा। क्या मतलब? उसके इर्द गिर्द रहने वाले लाख गलती करे, लाख खता करे, लाख गुनाह करे, मगर वो उसकी गुनाहों को, उसकी गलतियों को जमाने के सामने आया नहीं करेगा, बल्कि उस पर पर्दा डाल करके अपने दरबार में जगह इनायत फरमाएगा। और यही हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी रही है। आप 12 सिफतों को सुने। एक सिफत अल्लाह वाली, दूसरी सिफत कहते हैं कि अल्लाह के नामों में एक नाम है गफ्फार। एक नाम है गफ्फार। क्या मतलब? हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कोई लम्हा हमारा नेकियों में नहीं बल्कि गुनाहों में गुजरता है। हम इतने गुनहगार हैं, मेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो ना हो, हम इसी सोचो फिक्र में पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा परवरदिगार ऐसा गफ्फार है कि वो अपने बंदों को कह रहा है, मेरे बंदों, तेरे गुनाहों से बड़ी मेरी रहमत है। मेरी रहमत से मायूस ना होना। अगर गुनाह तूने कर लिया है तो मेरी बारगाह में आकर के 2 कतरा निदामत के आंसू बहा देना। तौबा करना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को माफ करना रब का काम है। कहते हैं मेरे गौसे आजम कि अल्लाह की दोस्ती का अहल वही होगा जो अल्लाह की सिफतें गफ्फारियत का मजहर होगा। उसके इर्द गिर्द रहने वाले लाख गुनाह कर ले, खता कर ले, मगर वो उसे अपने दरबार से भगाएगा नहीं, उसे अपनी दरबार से झिड़केगा नहीं। अगर गुनाह कर लिया है तो भी वो उसके दरबार में आ जाए तो वो उसकी गलती को माफ करके अपने सीने से लगा लेगा।
ये दो सिफत अल्लाह वाली। आगे फरमाते हैं दो सिफत रसूलुल्लाह वाली होगी। कितनी सिफत? कितनी सिफत? इन सिफतों को ज़हन में बैठा लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी धोखा नहीं खाइएगा। दो सिफत रसूलुल्लाह वाली होगी। वो दो सिफत क्या है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं वो दो सिफत ये है, रफ़ीक हो और शफीक हो। क्या हो? रफ़ीक हो और रफ़ीक हो और रफ़ीक हो और शफीक हो। क्या मतलब? रफ़ीक हो, नरम मिजाज हो, नरमियत हो, इखलाक हो, मोहब्बत उसके अंदर हो, दुश्मनों के लिए सख्त मिजाज हो, मोमिनों के लिए नरम मिजाज हो। नरम मिजाज हो, रफ़ीक हो। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे रफ़ीक, ऐसे नरम मिजाज, ऐसी नरमियत मुस्तफ़ा जाने रहमत के अंदर कि जिसकी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। और मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ अपनों के लिए नरम नहीं थे, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा गैरों के लिए भी नरम थे। तारीख के औराक को पलटें और मेरे नबी की ज़िंदगी को देखें। तारीख कहती है कि उसी मदीने की ज़मीन पर एक शख्स था जिसका नाम था सुभामा। देखिए नरमियत मेरे मुस्तफ़ा के अंदर कितनी है और किस कदर मेरे मुस्तफ़ा नरमियत फरमा रहे हैं। कहते हैं कि मदीने के अंदर सुभामा नामी एक शख्स खुलेआम मेरे नबी को गालियां देता था। रास्ते में चलता था तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहता था कि ऐ लोगों, मैंने मोहम्मद अरबी जैसा बुरा शख्स नहीं देखा माज़अल्लाह। एक रोज सहाबा इकराम जलाल में आ गए और सुभामा को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके लेकर आए और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। सुभामा मस्जिद नबवी के सुतून से बंधा है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए और जैसे ही मेरे नबी की नज़र सुभामा के चेहरे पर पड़ी है, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं सुभामा तेरा क्या हाल है। जैसे ही मेरे नबी ने खैरियत पूछी तो उसने सख्त जुमला इस्तेमाल किया, कहा ऐ मोहम्मद अरबी, ताकत आपके पास है इसलिए आपने हमें गिरफ्तार करवा करके रस्सियों से हमें बंधवा दिया है। याद रखिएगा अगर जुल्म आपने मेरे ऊपर किया तो मेरे पीछे भी लोग हैं, इसका बदला आपसे ज़रूर लेंगे। इस तरीके का जुमला जब सुभामा ने कहा तो मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबा, ये सुभामा हमारा मेहमान है, इसे खजूरें खिलाओ, पानी पिलाओ, इसकी ज़ियाफ़त करो, इसका ख्याल करो। ये कहकर मेरे मुस्तफ़ा चले गए। फिर दूसरे दिन मेरे मुस्तफ़ा आए, फिर मेरे नबी ने वही जुमला कहा, सुभामा तेरा क्या हाल है। सुभामा ने वही जुमला दोहराया जो पहले दिन कहा था। फिर मेरे नबी ने यही कहा, सहाबा सुभामा को कोई तकलीफ़ ना होने देना, सुभामा हमारा मेहमान है, इसे खजूरें खिलाओ, इसे पानी पिलाओ, इसकी ज़ियाफ़त करो। कहकर मेरे मुस्तफ़ा चले गए। फिर तीसरे दिन मेरे मुस्तफ़ा आए, फिर मेरे नबी ने पूछा, सुभामा तेरा क्या हाल है। सुभामा ने फिर वही जुमला इस्तेमाल किया और जब सुभामा ने वो जुमला इस्तेमाल किया तब मेरे नबी ने कहा, सहाबा आज 3 दिन हो गए, अब सुभामा की रस्सियां खोल दो, रस्सियां खोल दो, इसे वापस जाने दो, इसे आज़ाद कर दो, छोड़ दो। मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म हुआ, सहाबा ने रस्सियां खोल दी। अब सुभामा मस्जिद नबवी से निकला, दिल में बात लग गई कि जिस मोहम्मद अरबी को मैं खुलेआम गाली देता रहा, आज उनकी गिरफ्त में मैं रहा, मगर फिर भी वो मुझे अपना मेहमान कहते रहे, वो हमारी ज़ियाफ़त करते रहे, खजूरें खिलाते रहे।
सुभामा मस्जिद नबवी से निकला है, घर गया है, गुस्ल किया है, अच्छे कपड़े पहने, अब पहनने के बाद मस्जिद नबवी में आया और आने के बाद मस्जिद नबवी में सहाबा की सफ में आकर बैठ गया। मेरे नबी की नजर पड़ी, मेरे मुस्तफा ने कहा, सुभामा मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया था, वापस कर दिया था, अब क्यों आए हो? सुभामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब आजादी नहीं चाहिए, अब आपके कदमों में रहकर गुलामी चाहिए। कहते हैं कि अल्लाह का वली वही होगा जिसके अंदर नरमियत होगी, नरम मिजाज होगा, इखलाक उसके अंदर होगी, मोहब्बत उसके अंदर होगी, वो अल्लाह का वली होगा। आगे कहते हैं कि शफीक हो। क्या मतलब? शफकत करने वाला हो, शफकत करने वाला हो, छोटों को आगे बढ़ाने वाला हो, छोटों के सरों पर हाथ रखने वाला हो, छोटों से मोहब्बत करने वाला हो, छोटों को सीने से लगाने वाला हो। अब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को पढ़ो, पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने हम जैसे गुलामों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। यहाँ तक के अरब की जमीन पर चिलचिलाती धूप में आपको खड़ा किया गया, आपके ऊपर कोड़े बरसाए गए, जंजीरों से आपको जकड़ा गया, हज की अदायगी से दूर रखा गया, जेल के सलाखों में डाला गया, मगर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने हम गुलामों के लिए अरब की जमीन पर नज्द के काफिरों के सामने ये ऐलान कर दिया, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न हो सकेगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। आगे मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, बयान करूं या ख़त्म करूं? प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें, चूँकि यही हमारी खुशनसीबी है, यही वो जगह है, यही वो जगह है। जब मैं फारिग होकर के आया था तो इसी जगह पर रबी अव्वल की स्टेज पर हजरत ने मुझसे तकरीर करवाया था, और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का फैजान लेकर जब मेरी गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू सिर्फ हावड़ा मैदान और करबला मैदान तक नहीं गूंजी, बल्कि आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में वो फैजान गूंज रहा है, वो फैजान गूंज रहा है। कहते हैं कि दो सिफत अबू बकर सिद्दीक वाली होगी। जब मैंने ये सरकार गौसे आज़म के इस इरशादात को पढ़ा, मचल उठा, क्या मेरे गौसे आज़म ने वली की सिफत को बयान किया है। कहते हैं कि दो सिफत अबू बकर सिद्दीक वाली होगी। वो क्या है? कहते हैं सादिक हो, मुसद्दिक हो। सादिक हो और क्या मतलब? सच्चा हो और सच्चों की गवाही देने वाला हो। ये देखिए हजरत ज़मीर यूसुफ साहब तशरीफ ला चुके हैं। कहाँ से आ रहे भाई? गुजरी से। अच्छा ठीक है, पढ़ा मैं चलिए। अच्छा तवज्जो, सादिक हो मुसद्दिक हो, सच्चा हो और सच्चों की गवाही देने वाला हो। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी से मैं पूछूं ये बताओ इनमें सबसे बड़ा सच्चा कौन है? तो हो सकता है बहुत सारे लोग हाथ उठा दे कि मैं सच्चा हूं, और किसी को आप मजाक में झूठा कह दीजिए।
चाहे दिन भर में 360 झूठ बोलता हो, मरने मारने पर तैयार हो जाएगा। सच का दावा करने वाले बहुत हैं, मगर सच्चों की गवाही देने वाले आपको नहीं मिलेंगे। सच्चों की गवाही देने वाले ये नजर नहीं आएंगे। और आज झूठे गवाहों को तो कचौड़ी और पकौड़ी खिला करके खरीदा जा रहा है। एक खिल्ली पान खिला करके आज झूठी गवाही दिलवाई जा रही है। आज एक प्याली चाय पिला करके झूठे गवाहों को हम खरीद रहे हैं। और अगर अदालत में जज के सामने अगर बड़ी गवाही हो देना हो तो एक प्लेट बिरयानी खिला दो और जो बुलवाना है जज के सामने बुलवा दो। जितनी झूठ बुलवानी हो आप बुलवा दो। आज हमारा ये मामला है, सच्चा तो हम अपने आप को कहते हैं, मगर सच्चों की गवाही देने वाले आज हमें नजर नहीं आते। मगर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होगा जो सच्चा भी होगा और हर मोड़ पर सच्चों की गवाही देने वाला भी होगा। और आगे फरमाते हैं, दो सिफत फारूक आजम वाली होगी। दो सिफत फारूक आजम वाली, वो दो सिफत क्या है? कहते हैं सरकार गौसे आजम भलाई का हुक्म देने वाला हो और बुराई से रोकने वाला हो। भलाई का हुक्म देने वाला हो और बुराई से रोकने वाला हो, वो अल्लाह का वली होगा। आगे फरमाते हैं दो सिफत उस्माने गनी वाली होगी। या मेरे गौस फरमाते हैं दो सिफत उस्माने गनी वाली होगी। अच्छे अच्छे इस पे नहीं उतरेंगे खरे, और इसी में परखना हो तो अच्छे अच्छे पीरों को भी परख सकते हैं। अच्छे अच्छे को परखा जा सकता है। क्या कहते हैं? दो सिफत उस्माने गनी वाली होगी। वो दो सिफत क्या है? कहते हैं वो उस्माने गनी की सिफत बयान करते हैं मेरे गौसे आजम। कहते हैं कि दिन में सखावत का दरिया बहाता हो और रात में अल्लाह की इबादत करता हो। दिन सखावत में गुजरे और रात इबादत में गुजरे। दिन सखावत में गुजरे, सिर्फ आते जाओ फंसते जाओ वाला मामला नहीं। आते जाओ जेब में डालते जाओ, जेब में डालते जाओ। कहते हैं कि अल्लाह का वली वो होगा जो अपने मुरीदों से लेगा भी और जहां जरूरत पड़ेगी वहां सब निकाल करके लुटा भी देगा। और ये देखना हो तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को देखो। किसी गरीब बाप के बेटे नहीं थे मुजाहिदे मिल्लत, किसी गरीब घराने के नहीं थे मुजाहिदे मिल्लत। वो मुजाहिदे मिल्लत जिन्हें आज रईस उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर बहुत बड़े मालदार का नाम मुजाहिदे मिल्लत था, लेकिन अपनी दौलत को अपने माल को ठोकर मार करके मैदान में निकले हैं। न अपने माल की परवाह किया है, न अपनी जान की परवाह किया है, और मुस्तफा के दीन के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। और कहते हैं दो सिफत मौला अली वाली होगी। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के कहे या अली या अली या अली या अली। कहते हैं दो सिफत मौला अली वाली होगी। अली वाली सिफत कहते हैं वो दो सिफत ये है, आलिम हो
जाहिल नहीं, जाहिल वली नहीं होगा। वली वही होगा जो इल्म रखने वाला होगा। परवरदिगार अगर अता फरमा दे तो ये मेरे रब की मेहरबानी, मगर जाहिल वली नहीं होगा। कहते हैं आलिम हो और मौला अली की तरह बहादुर हो। आलिम हो और आलिम हो और आलिम हो और आलिम हो और बहादुर हो। बहादुरी देखना है, बहादुरी देखना है मुजाहिदे मिल्लत का। सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम का नारा नहीं लगाया, इस्लाम की हिंदुस्तान की जमीन पर परचमे इस्लाम को बुलंद नहीं किया, बल्कि अरब की सरजमीन पर नजदी हुकूमत के सीने पे चढ़ करके मुजाहिदे मिल्लत ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की है। आलिम हो, जाहिल नहीं। इल्म का आलम तो ये था कि हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत हबीबुर रहमान आलिम का नाम नहीं बल्कि इल्म का नाम है। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत इल्म के बादशाह का नाम है। चंद किताबें पढ़ने के बाद मुजाहिदे मिल्लत नहीं हुए, बल्कि अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं कि इल्म की मुकम्मल लाइब्रेरी का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। लाइब्रेरी का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। ऐसा इल्म का आलम हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिशें फरमाए। कहते हैं किताब में आता है कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की नौउम्री की आलम थी। नौउम्री की उम्र में दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, मोछ की रेखें भी नहीं निकली थी। एक मुनाजरे में हुजूर सदरुल अफाजिल ने मुनाजिर बना करके हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को आगे कर दिया। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को आगे कर दिया। और जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनाजरे के लिए सामने आए तो बदअकीदा मुनाजिर स्टेज छोड़ के उतर गया। लोगों ने पकड़ करके कहा कहाँ भाग रहे हो? बच्चे से डर गए। कहा बच्चा से डर नहीं रहा हूँ, मेरे मुकाबले के लिए बड़े को लाओ, बच्चों से मैं मुकाबला नहीं करता। ये बच्चा क्या मुझसे मुकाबला करेगा? ये जुमला उसने कहा था। तब उस वक्त हुजूर सदरुल अफाजिल ने ललकार करके कहा था, कहा नादान, मेरे हबीबुर रहमान के उम्र का अंदाजा तू लगा सकता है, मगर जाहिल तू हबीबुर रहमान के इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकता। उम्र का अंदाजा लगा सकता है, इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकता। अब फिर ललकार करके कहा था कि सुन, आज तुझसे मुनाजरा मेरा हबीबुर रहमान करेगा। आज हबीबुर रहमान की हार मेरी हार होगी, हबीबुर रहमान की जीत मेरी जीत होगी। ऐलान किया था। तारीख कहती है कि जब मुनाजरा शुरू हुआ और जब दलाइलों के अंबार लगाना मेरे मुजाहिद ने शुरू किया तो उस बदअकीदे के जिस्म से पानी निकल आए। कहां से निकले ये बयान से बाहर है। वो है मुजाहिद मिल्लत। आपने अल्लामा रईसुल कलम, अल्लामा अरशदुल कादरी
का नाम सुना होगा, सुना है, बहुत बड़े मुनाजिर गुजरे हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं कि लोगों, आज मेरे अंदर जो मुनाजरे की ताकत है और मेरी जबान में जो कुव्वते गोयाई है और जो मुनाजरे का जो ज़ाब्ता, जो कानून मेरे पास है, वो मेरा नहीं है बल्कि मुजाहिदे मिल्लत का अता करदा है। इसलिए एक जुमला दे करके जा रहा हूं, याद रखिएगा, अल्लाह ने अक्ल हर एक के खोपड़ी में अता फरमाई है, हर एक की खोपड़ी में अक्ल है। मगर ये जुमला सुनिएगा और दुआओं से नवाज दीजिएगा। और हजरत की दुआएं तो अब हमें मिल ही गई है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। कहते हैं, सुनिए, अक्ल हर एक की खोपड़ी में है, हर एक की खोपड़ी में, और इसके लिए मोमिन होने की भी कैद नहीं, इसके लिए मोमिन होने की भी कैद नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, मजूसी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर एक के खोपड़ी में अक्ल है। मगर सुनिए, हजरत दुआ फरमाइएगा, अक्ल अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो, जुमला सुनिए, अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो वो फीसा गौरीस बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो फिर नसीरुद्दीन तूसी बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो, सिर्फ खोपड़ी में हो तो अबू अली सीना बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो नमरूद बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो फिरौन बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो शद्दाद बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो हामान बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो अबू जहल बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो अबू लहब बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो उतबा शैबा बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो वो यजीद बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो तस्लीमा नसरीन बनती है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो आज का जाहिल वसीम रिजवी बनता है। अक्ल सिर्फ खोपड़ी में हो तो नानोतवी बनता है, गंगोही बनता है, थानवी बनता है। और अक्ल 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 खोपड़ी से दिल में उतर आए तो फिर अबू बकर सिद्दीक बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, फिर मौला अली बनते हैं। अक्ल खोपड़ी से दिल में उतर आए, दिल में उतर आए तो वही मुजाहिदे मिल्लत बनते हैं, वही अल्लामा अब्दुल हमीद हबीबी बनते हैं, वही जमीर यूसुफ बनते हैं, वही अमजद बनारसी बनते हैं, वही ये उलमाए दीन बनते हैं, वही ये शोला और शबनम बनते हैं, और यही आशिकाने रसूल बनते हैं। अब सुनो, सुनिए, नारा में वक्त बर्बाद मत कीजिए। कोई मेरी कलाई को पकड़ के कह सकता है, मौलाना तुम्हारी अक्ल कहाँ है, और ये किस किताब में पढ़ लिया कि अक्ल दिल में होता है। ये किस किताब में है कि अक्ल और दिल में, तो मैं कहूंगा ये तुम्हारे थाना भवन की किताब में नहीं, ये दिल वालों ही की किताब में तुम्हें मिलेगा।
दिल वालों ही के किताब में मिलेगा। और मैं सबको पढ़ता उड़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ आला हजरत को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने कहा, इशारा दे दिया, अक्ल दिल में कैसे नहीं मानोगे, फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये अक्ल हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दिल में था, तो मुस्तफा के दयार में ये धमकी दी गई कि काजिल कुज़ात आपके गर्दन को उड़ा भी सकते हैं, कत्ल भी किया जा सकता है। तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने ललकार करके कहा था, अरे नादान, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि मौत भी मुझे मिले तो नबी के दयार में मुस्तफा के नाम पर मिले। नबी के दयार में मिले, ये पैगाम दिया था मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने। और ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी। आज लोग कहते हैं कौन है मुजाहिदे मिल्लत। अबे तुम क्या जानोगे कौन है मुजाहिदे मिल्लत। मुजाहिदे मिल्लत को देखना हो तो इन खाकसाराने हक को देख लो, देख लो। हाथ में बंदूक नहीं दिया है, मेरे मुजाहिद ने तलवार नहीं दिया हाथ में, नेजा और भाला नहीं पहनाया दिया हाथ में कि कल होकर के कहने वाला ये कहे कि ये आतंकवादी है। हाथ में दिया है तो बेलचा दिया है और ये पैगाम दिया कि जब जरूरत पड़े तो बंजर जमीन को खोद करके फसल भी उगा लेना, और जब नबी की शरीयत पर कोई उंगली उठाए तो सीने पे चढ़ करके बेलचा से टेटुआ दबा भी देना। बेलचा पकड़ाया और ये खाकसाराने हक खाकी लिबास पहन लिए। मैंने किताबों में पढ़ा कि जब इस फौज को मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने तैयार किया, खाकी लिबास पहनाकर बेलचा दे दिया, तो हुकूमत के कुत्ते इन फौजों को देख करके कांपते थे, कुत्ते देख करके थरथराते थे कि ये जाने वाला कोई और नहीं मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम जा रहा है। जब खाकी लिबास जिस्म पे डाल लिया, अगर किसी और मौके पर कोई भी लिबास हो, आप रास्ते में चलोगे, देखने वाला कहेगा ये देखो अल्लामा अब्दुल हमीद साहब का बेटा जा रहा है, ये देखो फला साहब का पोता जा रहा है, ये देखो फला साहब का नवासा जा रहा है। लेकिन जब अपने जिस्म पर खाकी लिबास डालकर हाथ में बेलचा ले लोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि अल्लामा अब्दुल हमीद का बेटा जा रहा है, किसी का भतीजा जा रहा है, किसी का पोता जा रहा है। लोग बेलचा देख करके कहेंगे ये देखो जाने वाला जा रहा है तो मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम जा रहा है। कौन है मुजाहिदे मिल्लत? किस जात का नाम है मुजाहिदे मिल्लत? किस शख्सियत का नाम है मुजाहिदे मिल्लत? मगर आज अफसोस, सद अफसोस, सीना पीटने को दिल करता है
अपने बालों को नोच करके रोने का दिल करता है कि आज हम सिर्फ नारा लगाते हैं मुजाहिदे मिल्लत का, मगर वो मुजाहिदाना किरदार हमारे अंदर नहीं है। आज जालिम खुलेआम मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, मगर हमारे कान सुनने के बावजूद बहरे हो चुके हैं, हमारी ज़बान गूंगी हो चुकी है, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है। बस ये समझ लो कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन की तफसीर बन कर के आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं कि आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है और मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, लेकिन हम आज हमारे हालात तो ऐसे हो गए कि खुद मैदान में नहीं आते हैं, मगर अगर हमारा कोई शेर मैदान में आकर बोलता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आज उसे भी हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पैगाम देना चाहूँगा मेरे भाई, ये पैगाम मेरे मुजाहिदे मिल्लत का नहीं है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने हर इलाके में, हर सूबे में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर नगर में, हर बस्ती में, हर गली गली में पहुंच करके नामूसे रिसालत की हिफाजत फरमाई है। और ये खाकसाराने हक को जब मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने तैयार किया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नामूस की हिफाजत के लिए तैयार किया है। हम गुलामों को भी पैगाम दिया है तो यही पैगाम दिया है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत करो, और अगर जिंदा रह करके मरना चाहते हो तो नबी की शान में गालियां लोग देते रहे और तुम कान बंद करके तेल डाल करके सोते रहो। दुनिया तुम्हें जिंदा कहेगी मगर इस्लाम के मुहाफिज तुम्हें मुर्दा कहेंगे। इस्लाम के मुहाफिज हमें मुर्दा कहेंगे। इसलिए ज़रूरी है हमें बेदार होना है, हमें अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को पढ़ना है। कौन है मुजाहिदे मिल्लत? तो मैं कहता हूँ ताजदारे अहले सुन्नत है मुजाहिदे मिल्लत, राजदारे शरीयत है मुजाहिदे मिल्लत, आशनाए रमूज़े तरीक़त है मुजाहिदे मिल्लत, दानाए सिर्रे हकीकत है मुजाहिदे मिल्लत, साहिबे ताजे विलायत है मुजाहिदे मिल्लत, मंबए कश्फो करामत है मुजाहिदे मिल्लत, दाइये रुश्तो हिदायत है मुजाहिदे मिल्लत, नूरे चश्मे बसीरत है मुजाहिदे मिल्लत, दलीले हक़ व सदाकत है मुजाहिदे मिल्लत, अताए बारगाहे समदियत है मुजाहिदे मिल्लत, कासिमे फैज़े गौसियत है मुजाहिदे मिल्लत, आक़ाए नेमत है मुजाहिदे मिल्लत, दरियाए रहमत है मुजाहिदे मिल्लत, कंजुल करामत है मुजाहिदे मिल्लत, जबलुल इस्तिक़ामत है मुजाहिदे मिल्लत, गव्वासे बहरे मारफत है मुजाहिदे मिल्लत, अरे बहारे कादिरियत है मुजाहिदे मिल्लत, फ़ख्रे रज़वियत है मुजाहिदे मिल्लत, शान अब्बासियत है मुजाहिदे मिल्लत, शान सदाकत है मुजाहिदे मिल्लत, काने शराफत है मुजाहिदे मिल्लत, अंजुमने आराए इफ्ता है मुजाहिदे मिल्लत, पैकरे जूदो इत्तका है मुजाहिदे मिल्लत। अरे तमाम सिफात को समेट दो तो मेरे नबी के मौजज़े में से एक मौजज़ा बन जाए, और तमाम सिफात को बिखेर दो तो मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की सीरत पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके तरीक़े पर हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह वालों की मोहब्बत में जीने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मरने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो 12 सिफ़तें हमने बयान की, उसे ज़हन में रख लीजिएगा और हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत की ज़िंदगी को पढ़िएगा। उन 12 सिफ़तों में अगर अल्लाह की सिफ़त
सत्तारियत का मजहर देखना हो तो वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी में देखो। अल्लाह की सिफत गफ़ारियत का मजहर देखना हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी में देखो। अगर रफ़ीक अगर नरम मिजाज देखना हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखो। अगर शफ़क़त देखनी हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखो। हक गोई देखना हो तो मुजाहिद मिल्लत को देखो। हक बात लोगों तक पहुँचाने का हुनर देखना हो तो वो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। सखावत देखनी हो तो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। इबादत देखनी हो तो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। तक़वा तहारत देखनी हो तो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। इल्म देखना हो तो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। और बहादुरी देखनी हो तो मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी को देखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम।